SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. शिवेंद्र सिंह हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, अपने आप में ये बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशखबरी आई है। सुबह सुबह महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। बिल्कुल समीर, और ये जवाब है उन लोगों के लिए जो लगातार सोशल मीडिया में ये कह रहे हैं कि भारतीय जो पूरा दल गया था वो इतना बड़ा था तो मेडल क्यों नहीं आ रहा है, मेडल से कामयाबी नहीं आकी जानी चाहिए। ये इतिहास जो रचा है भारत ने। 1980 में भारतीय टीम जब पहली बार खेलने गई थी ओलंपिक्स महिला टीम, तो चौथी पायदान पर रही थी, लेकिन तब टूर्नामेंट का फॉर्मेट दूसरा था। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय हॉकी के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और अपने से बड़ी रैंक की टीम को हराया। भारतीय टीम की रैंक 10 थी, यानी 10वें नंबर की टीम थी, और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर की टीम थी। 100% कमिटमेंट अगर कोई चीज होती है समीर, तो इस मैच में हमने देखी। एक एक खिलाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आप कहते हैं ना कि अपनी जान के लिए खेल रहा हो। जिस तरह की गोलकीपिंग की गई, ऐसी गोलकीपिंग बहुत कम दिखाई देती है। आधा दर्जन से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर मिले। मैच के आखिरी 3 मिनट में लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले। बावजूद इसके अगर भारतीय टीम ने जीत हासिल की है तो ये इसके जोश, जज्बे और इतिहास रचने की जो चाहत है उसकी जीत है। पदक की उम्मीद कितनी बढ़ती है समीर? इसके बाद आप कुछ नहीं कह सकते। जब टीम इस तरह का खेल खेलेगी तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नहीं, कोई भी टीम हो, वर्ल्ड क्लास टीम हो, अब इसके बाद मुकाबला उस 4 क्वार्टर्स में अपने जोश को, अपने मनोबल को और अपने आप को मेंटेन करने का है। फिटनेस हमने देखी टीम का उत्साह हमने देखा, और ये टीम जो कहते हैं ना जीत की भूख, वो भूख दिखाई दी इस टीम में। और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए, क्योंकि ये वही टीम है जो शुरुआत में 3 मैच हार गई थी और ऐसा लग रहा था कि पहुंच तो गए हैं ओलंपिक्स तक, लेकिन शायद एक बार फिर आखिरी पायदान की टीम होगी। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 मैच भारत ने जीते, और उसके बाद जिस तरीके से आज का मैच जीता, यह दिखाता है कि शुरुआत में 3 मैच हारने के बाद भी जो बाउंस बैक करने की क्षमता है इस टीम की, वो कमाल की है। एक बार फिर यानी महिला हॉकी टीम ने शिवेंद्र ये साबित कर दिया है कि जोशो जुनून में हिंदुस्तानियों का कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल कोई तोड़ नहीं। मतलब आज के मैच में वही कह रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज समीर, एक चीज और देखिए, कोई भी टीम गेम जो होता है उसके बारे में कहते हैं कि एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप एक मैच तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगातार जीतना है तो 11 खिलाड़ी उसमें जरूरी होने चाहिए। पिछला मैच आप देखिए, वन्ना कटारिया ने 3 गोल किए। भारत के तरफ से ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने हैट्रिक लगाई। और सोचिए, अभी कुछ महीने पहले उनके पिता का निधन हुआ था, वो बेचारी बायो बबल में थी, वो आ भी नहीं पाई अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उसके बाद का कमिटमेंट देखिए। मतलब मैं शायद 100% कमिटमेंट कम कह रहा हूं, अगर 100% कमिटमेंट से ज्यादा कोई चीज हो। आज जिस तरीके से गुरजीत कौर ने 1 गोल किया और पेनल्टी कॉर्नर पे जिस तरह की गोल कीपिंग हुई है, अनबिलीवेबल समीर। इतना शानदार खेल भारतीय हॉकी टीम से, सच बताऊं तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि भारतीय महिला टीम ऐसा शानदार परफॉर्मेंस करने वाली है, लेकिन कमाल का इतिहास रचा है टीम ने। बिल्कुल, और बहुत रोमांचक मुकाबला था। मैं तो मैच देख नहीं पाया क्योंकि स्टूडियो में था, लेकिन शिवेंद्र आपको यह मौका मिला और मैच पर आप जो हैं अपनी निगाहें बनाए हुए थे। कौन कौन से रोमांचक मोड़ आए? क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी बड़ा कौतूहल था लोगों को इस मैच को लेकर। सबसे बड़ी चीज तो वही थी समीर, जब आखिरी 3 मिनट में 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले और भारतीय टीम अपना रेफरल यूज कर चुकी थी, यानी भारतीय टीम उस रेफरी के उस फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। और भारतीय फैंस यही सोच रहे थे, उनकी सांसें रुकी हुई थी। पहला पेनल्टी कॉर्नर जब रोक लिया भारतीय गोलकीपर ने, तो भारतीय कोच का एक विजुअल दिखाया गया टेलीविजन पर, जिसपे वो ऐसे अपने हाथों को करके दिखा रहे थे कि कैसे जीत लिया। अच्छा। लेकिन फिर तुरंत दूसरा पेनल्टी कॉर्नर आ गया, बावजूद इसके वो भी पेनल्टी कॉर्नर बचा। और फिर आखिरी का जो 1 मिनट था, मुझे लगता है हर कोई, आप स्टूडियो में जरूर थे लेकिन हमारे न्यूज रूम तक में जो लोग स्क्रीन पर चिपके हुए थे, हर कोई ये चाहता था, तालियों की आवाज यहां तक आ रही थी। बिल्कुल, हर कोई ये चाहता था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीते और पहली बार जो सेमीफाइनल की बर्थ है उसमें वहां तक वो सफर तय करे, और वो किया भारतीय टीम ने। बिल्कुल, तो अब ये बताइए कि आगे की राह के बारे में थोड़ी हम बात कर लें। सेमीफाइनल में पहुंच गई भारतीय महिला हॉकी टीम। आगे कौन कौन से मुकाबले, कितने अहम मुकाबले और कितनी बड़ी चुनौती पदक के लिहाज से, मेडल के लिहाज से? देखिए, लाइनअप आना अभी बाकी है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब यह हो गया कि अगर अब भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच जीत जाती है तो फिर वो फाइनल में जाएगी, यानी पदक के लिहाज से जो आपने प्रश्न किया, उसका गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल पक्का है। लेकिन अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार जाती है तो भी उसे एक मौका और मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल के लिए, जब वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच अपने ओपोनेंट के साथ खेलेगी। तो एक और जीत सिल्वर या गोल्ड मेडल की तरफ ले जाएगी, और एक हार के बावजूद उसको एक मौका और मिलेगा मेडल का, ब्रॉन्ज मेडल मैच। सेमीफाइनल में अगर जीत हासिल हो गई तो सिल्वर या गोल्ड मेडल पक्का? बिल्कुल 200% पक्का है। फाइनल में जो 2 टीमें जाएंगी उसमें जो टीम जीतेगी वो निश्चित तौर पर गोल्ड लेकर जाएगी और भारतीय टीम सिल्वर लेकर आएगी, या भारतीय टीम अगर जीतेगी तो वो गोल्ड लेकर आएगी। लेकिन ये जो
अब मैंने जहां से बात मैंने शुरू की थी समीर, इस उपलब्धि को, इस कामयाबी को आप मेडल से थोड़ा अलग हटकर सोचिए। आप जब नेशनल एंथम होती है मैच शुरू होने से पहले, आप कभी वो मौका जरूर देखिएगा उस नेशनल एंथम, जब खिलाड़ी भारत के खड़े होते हैं, वो सारी लड़कियां किस तरह से वो गाती हैं नेशनल एंथम, उनका जोश जो होता है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें से आधी टीम की खिलाड़ी ऐसी होंगी जिनको अपने बचपन में दोनों वक्त का खाना तक नहीं मिला होगा, बहुत मुश्किल से मिला होगा। तो ये जिस संघर्ष के बाद ये खिलाड़ी पहुंचते हैं यहां तक, उस संघर्ष के की जीत को सलाम है। मेडल आए ना आए मैं कह रहा हूं, लेकिन यहां तक पहुंचना, ये अपने आप में इतिहास रचना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतिहास रचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शिवेंद्र, जिस बात का आपने जिक्र किया, अगर रिसोर्सेज ज्यादा मिले, इन खिलाड़ियों पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए, ओलंपिक से पहले जो सालों की तैयारियां होती हैं उन पर और अगर ध्यान दिया जाए, तो न जाने क्या कर सकते हैं हमारे खिलाड़ी, ये भी साफ तौर पर जाहिर होता है। बिल्कुल, और ये हुआ है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखें ये जो 2004 में एथेंस ओलंपिक में जो राज्यवर्धन सिंह राठौर का सिल्वर मेडल था समीर, उसने उसके बाद से खेलों को लेकर हमारी जो सोच थी उस सोच को बदला है। हम ब्रॉन्ज, हम दरअसल होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि 125 लोग गए और मेडल नहीं आया, लेकिन हम अपने आप से ये नहीं पूछते कि पिछली बार जब नेशनल स्टेडियम में यही भारतीय हॉकी टीम खेल रही थी तो क्या हम उसका मैच देखने गए थे? यहीं सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में जब पीवी सिंधु खेल रही थी तो क्या हम उनका मैच देखने गए थे? हम नहीं गए थे। हम उस स्पोर्टिंग कल्चर के आदमी अभी नहीं हैं। हम डेवलप कर रहे हैं, हमने शुरुआत की है, हम खेलों के प्रति सोच रहे हैं। आप याद कीजिए, हम और आप तो उस पीढ़ी के हैं जहां ये कहा जाता था बहुत धड़ल्ले से कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वहां से सोच बदलना शुरू हुई है। अब हम अपने घर के बच्चों को मैदान में भेज रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो हॉकी हो। हम क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में इतर तरह से सोचना शुरू किया है हमने, और ये सारी चीजें इसी सकारात्मक उसका नतीजा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है शिवेंद्र। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।